नमस्कार, मैं ममता कुमारी सिंह SS+2 गोला से और हमारे इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और वो किस तरह से उसमें सुधार होता गया, किस तरह से इम्प्रूवमेंट होता गया, और लास्ट में हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से सुधार किए गए और अब वो कैसा है। तो वो इतना बच्चा हमने ख़त्म किया हुआ था। और ये पीरियोडिक टेबल देख करके आपको डर ना लगे, आप कैसे से याद करेंगे, कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं, किस समूह में कौन सा एलिमेंट है, ये याद करने में आपको परेशानी हो सकती है और आप इसको देख के घबरा सकते हो कि ये कैसे होगा। तो बच्चों, इसको याद करने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप बहुत मज़ेदार तरीके से हंसते बोलते आप उसको कुछ एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। और इसको याद करने के लिए बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये इनका सिंबल है वो आपको याद होने चाहिए। जो एलिमेंट हैं उनको किस लेटर से सिंबल किया जाता है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ सारे इसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, लेकिन याद करने के लिए आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके आपको बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसको याद करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बताती हूँ जो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पहले मैं आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे दूँ कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये जो आप देख रहे हो ये S ब्लॉक कहलाता है, ये S ब्लॉक है। और इस तरफ जो आप देख रहे हो 13 से लेकर के 18 तक ये P ब्लॉक है, ये P ब्लॉक कहलाता है। और बच्चों, ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो यहाँ 3 से लेकर के 12 तक ये पार्ट कहलाता है D ब्लॉक। ये सारा आता है D ब्लॉक में। और इसके बाद रह गए आपके नीचे के 2 लाइन, ये F ब्लॉक कहलाते हैं। F ब्लॉक में एक हो जाता है ऊपर का ये 4F और नीचे का हो जाता है ये 5F। इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। तो बच्चों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं, इम्पोर्टेंट समूह हैं, उनको हम लोग अब आज याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये है S ब्लॉक। इस ब्लॉक का पहला जो है ये पहला समूह है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो H है, Li लिथियम के लिए, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो बच्चों, इसको याद करने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं? इसका पहला लेटर आप देखेंगे हलीना, ये आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक हलीना। हलीना सुनने में कैसा लग रहा है आपको? जैसे ये किसी का नाम हो। तो आप ये इमेजिन कर लो कि हलीना किसी एक लड़की का नाम है। तो ये हो गया हलीना। ये के है, के से बोलेंगे की, हलीना की। RB को कहेंगे रब, से फरियाद। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। इस तरह से आप एक समूह को याद कर सकते हो। ये पहला है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, हलीना की रब से फरियाद। अब इस तरीके से हम दूसरे में आते हैं। इसमें क्या है बच्चों? देखो आप ये देख रहे हो, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको याद करने के लिए भी इसी तरह से एक ट्रिक है जिसको आप एक पहला लेटर देख रहे हैं BE से हो गया बेटा, MG मांगे, CA से हो गया कार, SR सुंदर, BA से हो गया बाप और RA से हो गया राजी। तो आप इसको कह सकते हैं बेटा मांगे, कार सुंदर, बाप राजी। यानी बेटे ने एक सुंदर सा कार मांगा और बाप उसको देने के लिए राजी हो गया। इस तरीके से दूसरे समूह को भी आप अच्छे से समझ के याद कर सकते हो। फिर से हम रिपीट करेंगे, बेटा मांगे, कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। अभी आप इधर आ जाएंगे P ब्लॉक। P ब्लॉक में आकर के आप इधर देखेंगे यहाँ 13 से शुरू हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये P ब्लॉक में आते हैं बच्चों। तो अब P ब्लॉक के 13 में हम लोग देखेंगे, ये है BAL, GA, IN और TE। इसको हम लोग कैसे कहेंगे? इसको भी एक ट्रिक देखिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। B से बैगन, AL से आलू, GA से गाजर, IN से इन, TL से थैली। तो आप कैसे कहेंगे इसको? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ठीक है बच्चों, ये लोकल भाषा, आपकी भाषा, घर की भाषा है जो मम्मी यूज़ करती है, पापा यूज़ करते हैं।
तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 13 का भी हमने कंप्लीट कर लिया पी ब्लॉक का। अब आगे हम आते हैं 14 में, 14 में हम आते हैं। देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। इसको आप देखिए क्या है, कार्बन है, कार्बन का सी है, तो इसको हम कहेंगे केमिस्ट्री, एस आई से सर, जी ई गेट, एस एन सम, पी बी प्रॉब्लम। ठीक है, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों, क्या आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ आप देखेंगे 14 का क्या हो गया, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। इस तरह से बहुत आसानी तरीके से आपको ये भी याद हो जाएंगे 14 के। अब हम आते हैं बच्चों 15 में। 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इसको आप कैसे बोलोगे? नेपाल, एन से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे मूड में लेंगे, उसको दूसरा मीनिंग इसका नहीं आना चाहिए। आप इसमें से इसको हमें याद करना है, हमें इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब और बी आई से बिगड़े। इस तरह से हमने 15 को भी कंप्लीट कर लिया। ये पी ब्लॉक का हमारा 3 समूह खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 16 में। 16 में आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, सल्फर है, एसी है, टी है, पी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों हम? ओ एस एस ई टी ई पी ओ, उससे टेपो। ओ है ओ एस एस ई, उससे टेपो, उससे टेपो। टेपो का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी क्लास में टेपने का काम किया है? टेपने का मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना। कहते ना मैडम देखिए वो उसको टेप रहा है, ये क्या होता है? उससे टेपो, यानी उससे नकल करो। ठीक है, मजेदार है ये। 16 का बोलेंगे उससे टेपो। अब 17 में हम लोग आ रहे हैं। 17 में क्या है बच्चों? 17 में देख रहे हैं हम ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन। तो इसको इस तरीके से इसको करने के लिए क्या करेंगे? ये भी थोड़ा बहुत मजेदार है, आपको बहुत अच्छे से तुरंत याद हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, एफ से हो गया फिर, सी एल से हो गया कल, बी आर बाहर, आई से आई और ए टी से आंटी। याद हो जाएगा आपको? फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरह से हमने 17 को भी कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट एक बचा है हमारा 18। पी ब्लॉक का अंतिम समूह है 18। 18 में है हीलियम, नियोन, आर्गन, प्रोटॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं बच्चों? ही से हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, अच्छा है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये इतना हमने कंप्लीट किया बच्चों। ये है एस ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप फिर से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। बच्चों इस तरह से हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया। जो आपको पीरियोडिक टेबल में कभी भी इसको बैठाना हो, देखना हो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और इससे आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, इसकी पोजीशन भी याद हो जाएंगे, किस में आती है इसकी संयोजकता भी आपको याद हो जाएगी। अगर आपने एक को कंप्लीट किया तो उसकी पूरी संयोजकता एक ही होती है। तो इस तरह से हमने आज एस और पी ब्लॉक को कंप्लीट किया बच्चों। अगली क्लास में मैं फिर से आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के ट्रिक्स बताऊंगी। थैंक यू।